एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। अंबाला के मुलाना के पटवारी और पानीपत में डाल 112 की इंचार्ज और ड्राइवर को किया रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। अंबाला में मुलाना के पटवारी को भी 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। अक्सर देखने को मिलता है कि सरकारी दफ्तर में काम करवाने की एवज में पैसे की डिमांड होती है और उसी के बाद काम होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुकी है। अब एक बार फिर से करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की है। अंबाला के मुलाना पटवारी जगदीश को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जगदीश पटवारी 1 लाख रुपए की रिश्वत विरासत का इंतकाल करवाने की एवज में ले रहा था। डिमांड 1 लाख से ज्यादा की गई थी, लेकिन डील 1 लाख रुपए में हुई थी। जबकि 1 लाख रुपए पटवारी को दिए गए तब करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच गई और पटवारी जगदीश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा मामला पानीपत का है, जहां पर बापोली थाना के अंदर आने वाले डायल 112 के इंचार्ज और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस इलाके में अवैध रेत की माइनिंग होती है। माइनिंग के वक्त कोई भी परेशानी ना हो, रास्ता साफ मिले, इस एवज में डायल 112 के कर्मचारियों ने 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रति सप्ताह डिमांड की और डील 50,000 रुपए प्रति सप्ताह में हुई। जब 112 के कर्मचारियों ने 50,000 रुपए लिए तो करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम वहां पहुंची और दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसमें अंग्रेज सिंह है जो डायल 112 का इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर है। वहीं वीरेंद्र जो डायल 112 का ड्राइवर और कांस्टेबल है। तीनों गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि इससे पहले भी किस किस मामले में उन्होंने रिश्वत ली है। जी, कल हमारे पास 2 शिकायत प्राप्त हुई हैं। जो एक मामला है वो अंबाला कैंट एरिया का है और वहाँ के जो मुलाना के हल्का पटवारी जगदीश हैं, उन्होंने जो शिकायतकर्ता का विरासत का इंतकाल करने के लिए उनसे जो है 1 लाख से अबव की डिमांड की हुई थी और 1 लाख पे उन्होंने सेटल डाउन किया। और 1 लाख रुपए जब शिकायतकर्ता को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये पैसे भी ज़्यादा हैं, मेरा विरासत का इंतकाल है, जायज़ कार्रवाई है, और फिर भी जब उन्होंने प्रेशर दिखाया कि नहीं ये नहीं दोगे आप तो ये कार्रवाई आपकी विरासत का इंतकाल हम नहीं करेंगे, तो मजबूरीवश जो है शिकायतकर्ता ने हमें कंप्लेंट दी और कल यहाँ से रेडिंग टीम एसीबी करनाल से गठित करके उनको जगदीश पटवारी को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया मौका से और आगे की जो प्रोसीडिंग के लिए एसीबी अंबाला को हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये पिता से पुत्र की सर वो विरासत? हाँ, विरासत का इंतकाल, जो फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं वो एक्सपायर हो गए और उनके से आगे बच्चों के नाम आना होता है, ये वो था। 1 लाख से ऊपर की डिमांड थी, बट 1 लाख पे उन्होंने सेटल डाउन किया था। और दूसरे मामले में जो है वो शिकायतकर्ता उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ को अपना निकालने के लिए और जो अवैध रेत को लेके जाती हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, उनसे ईआरवी की जो गाड़ियां हैं डायल 112 की 535 नंबर गाड़ी है और थाना बापोली के क्षेत्र का एरिया है उनका, उन्होंने 1,60,000 के लगभग उन्होंने पर वीक की डिमांड की थी और ईआरवी इंचार्ज और उनके ड्राइवर थे दोनों। तो शिकायतकर्ता ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी 50,000 से कम में तो हम बिल्कुल नहीं आपको अलाउ करेंगे और अपने एरिया से सेफ पैसेज अपनी ड्यूटी के दौरान आपको देंगे। और 50,000 के साथ ईएसआई अंग्रेज सिंह, ईआरवी इंचार्ज और ड्राइवर वीरेंद्र को कल मौका से गिरफ्तार किया गया। आगे की प्रोसीडिंग के लिए पानीपत यूनिट जो हमारी एसीबी करनाल की यूनिट है, उनको मामला हैंड ओवर किया गया। खनन अवैध चला हुआ था? देखिए, जो रेत की ट्रॉलीज़ हैं उनका वहाँ यमुना बेल्ट का एरिया है, तो अवैध खनन ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उन्होंने कोई परमिशन दी नहीं हुई थी। बट उसके ऊपर अगर कोई प्रेशराइज करके, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, प्रेशराइज करके अगर कोई करप्शन या ब्राइब की डिमांड करता है तो वो गलत है। डिमांड 1,60,000 की हुई थी सर जी, नहीं है, पीसी एक्ट का दर्ज हुआ ना, डिमांड की गई और उन्होंने फिर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। सर कितने पैसे में किया है?
50,000 रुपये बरामद किए गए। रेड हैंड 50,000 रुपये पर वीक मांगे गए थे। 50,000 रुपये पर वीक पे सेटल डाउन हुआ था, मांगे ज़्यादा गए थे और उनको अरेस्ट पहले भी इस करके तरीके की यहाँ पर हुई है सर, रिश्वत वगैरह ली गई? और देखिए वो आगे अभी जांच का विषय है। और भी आगे शामिल हो सकता है कोई? उनकी किस किस की संलिप्तता बीच में है वो आगे अभी उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की जाएगी और फिर आगे की प्रोसीडिंग करके फिर आप लोगों को बताएं। सर ईआरवी पे स्टाफ ज्यादा होता है, 3 का होता है शायद, तो इसमें 2 ही शामिल थे सर। मैम मौका पर 2 थे जो गिरफ्तार किए गए और वी हैव सम एविडेंसेस इन बोथ द केसेस और उनके आधार पर रेड हैंडेड हुए, उनको गिरफ्तार किया गया और आज पेश कर रहे हैं और रिमांड लिया जाए। आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी कोर्ट की उसके बारे में आपको उसके बाद बता देंगे। अंबाला से राहुल जाखड़ की रिपोर्ट।